एक साथ सब मुर्दे बोले, सब कुछ चंगा चंगा, साहेब तेरे राम राज में शववाहिनी गंगा। खत्म हुआ शमशान तुम्हारे, खत्म काष्ठ की बोरी, थके हमारे कंधे सारे, आंखें रह गई कोरी। दर दर जाकर यमदूत खेले, मौत का नाच बेढंगा, साहेब तेरे राम राज में शववाहिनी गंगा। नित लगातार जलती चिताएं, राहत मांगे पल भर, नित लगातार टूटे चूड़ियां, फूटती छाती घर घर। देख लपटों को फिडल बजाते, वाह रे बिल्ला रंगा, साहेब तेरे राम राज में शववाहिनी गंगा। साहेब तुम्हारे दिव्य वस्त्र, दैदीप्त तुम्हारी ज्योति, काश असलियत लोग समझते हो, तुम पत्थर न मोती। हो हिम्मत तो आके बोलो, मेरा साहेब नंगा, साहेब तेरे राम राज्य में शववाहिनी गंगा। कोई नंगा हो या ना हो, भाजपा और प्रधानमंत्री के समर्थक सोशल मीडिया ट्रोल नंगे हो गए हैं। नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन आप दबाते हैं तो आप हमारे नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं, हमसे हमेशा जुड़े रह सकते हैं। हम लोग हर दिन शाम 7 बजे YouTube और Facebook पेज पर लाइव कार्यक्रम करते हैं। विभिन्न विषयों पर, विभिन्न राजनीतिक सामाजिक विषयों पर, जेंडर के विषयों पर बातचीत करते हैं। आप हमसे जरूर जुड़े। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कोई नंगा हो या ना हो, भाजपा और प्रधानमंत्री के समर्थक सोशल मीडिया ट्रोल नंगे हो गए। तब जब इस कविता के कवि ने, महिला कवि ने सोशल मीडिया पर एक कविता पोस्ट किया तो ट्रोल आर्मी ने उन्हें सेक्सिस्ट गालियां देनी शुरू कर दी। कल तक 28 से 30 हजार तक कमेंट्स उनकी इस कविता पर अश्लील, सेक्सिस्ट, उन्हें ट्रोल करते हुए, उन्हें गालियां देते हुए कमेंट्स लोगों ने डाले थे। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इतने उग्र, मर्दवादी और जातिवादी क्यों होते हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। सरकार की आलोचना के बाद उनका विभत्स चेहरा सामने क्यों आ जाता है? आज सरकार में है, उसका दावा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो फिर ये असुरक्षा बोध क्यों पार्टी के भीतर और पार्टी के समर्थकों में? इन समर्थकों के साथ कोई पार्टी लोकतंत्र का दावा कैसे कर सकती है? सवाल है कि सरकार की आलोचना के बाद उनके समर्थकों का विभत्स चेहरा सामने क्यों आ जाता है? कई बार तो उनके प्रवक्ताओं का जो स्टैंड होता है, जो तरीका होता है, वो काफी आपत्तिजनक होता है। सवाल यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी इतनी असुरक्षित समर्थक फौज के साथ लोकतंत्र की दुहाई और छद्म कैसे रच सकती है? यह जो कविता जिसने लिखी है, पारुल खक्कर, गुजरात की बड़ी प्रसिद्ध कवयित्री हैं और मूलतः दक्षिणपंथी हैं। पारुल ने स्वयं और उनके पूरे परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया है। अब तक भारतीय जनता पार्टी की समर्थक रही। लेकिन कोई भी इंसान जब इस तरह लाशों को देखेगा गंगा घाट पर, गंगा में बहती हुई लाशें, गंगा के आसपास रेत के नीचे दबी हुई लाशें, सैकड़ों लाशें, तो उसकी संवेदना जागेगी। यह कविता गंगा के घाटों में तैरती लाशों की करुणा से ही पैदा हुई है। भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाली इस पार्टी के महाकवि वाल्मीकि होने चाहिए। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वाम जैसी करुणा जिसने रामायण रच डाली, वैसी ही करुणा से यह कविता पैदा हुई है। सवाल है कि अपनी सरकार की कोरोना महामारी के दौरान नाकामयाबी से सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग, उनके समर्थक, उनकी पार्टी के समर्थक
इतना डर क्यों गए हैं कि अपने लोगों की भी पहचान नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पारुल खक्कर जो इस कविता की कवयित्री हैं, मूलतः दक्षिणपंथी रही है। लोग मर रहे हैं, अव्यवस्था के कारण मर रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, वेंटिलेटर खराब होने के कारण मर रहे हैं, सरकार की नीति के कारण मर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है सरकार विरोधी लोगों की ही संवेदना जागृत हो। आज जब पारुल खक्कर को अश्लील रूप से ट्रोल किया जा रहा है, तो गनीमत है कि कम से कम गुजरात का जो लेखक समूह है वह उनके साथ खड़ा हुआ है। पारुल के बारे में कहा जाता है कि वे अधिकतर कविताएं रसोई घर में लिखती हैं, घरेलू महिला है, भक्ति की कविताएं लिखी हैं, राधा कृष्ण के ऊपर कविताएं लिखी हैं। तो इन्हें तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का कवि होना चाहिए, और हैं भी। इसके बावजूद सरकार की आलोचना करने पर उन्हें गालियां सुनने को मिल रही हैं। मूलतः गुजराती में इस कविता का कई भाषाओं में अनुवाद बताया जाता है कि वायरल है। यह जो हिंदी का अनुवाद है, इसे हमने द वायर से साभार लिया है, और जो सूचनाएं हैं कवयित्री के बारे में वे सब भी द वायर से हमने साभार लिया है। यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे कुछ और जरूरी मुद्दों के साथ, कुछ जेंडर के मुद्दे, कुछ राजनीति के मुद्दे, कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।